आपका पहला सवाल है, भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान, डी मध्य प्रदेश। तो बताइएगा हमें। तो चलिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए महाराष्ट्र। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? ऑप्शन ए 395, बी 448, सी 465, डी 370। तो बताइएगा हमें, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो चलिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 448। आपका अगला सवाल है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन भी आपके सामने दिए गए हैं। ए CO2, बी H2O, सी O2, डी NaCl। तो बताइएगा हमें, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो चलिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी H2O। आपका अगला सवाल है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1914 से 1918, ऑप्शन बी 1939 से 1945, ऑप्शन सी 1812 से 1815, ऑप्शन डी 1901 से 1905। तो बताइएगा हमें। तो चलिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1914 से 1918। आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? ऑप्शन ए मोर, ऑप्शन बी तोता, ऑप्शन सी कौवा, ऑप्शन डी बाज। तो चलिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मोर। आपका अगला सवाल है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ऑप्शन भी आपके सामने दिए गए हैं। ए महात्मा गांधी, बी पंडित नेहरू, सी लाल बहादुर शास्त्री, डी सुभाष चंद्र बोस। तो चलिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री। आपका अगला सवाल है, प्लेग रोग किसके कारण होता है? ऑप्शन ए बैक्टीरिया, बी वायरस, सी फंगस, डी प्रोटोजोआ। तो बताइए हमें, प्लेग रोग किसके कारण होता है? तो चलिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बैक्टीरिया। आपका अगला सवाल है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? ऑप्शन भी आपके सामने दिए गए हैं, तो बताइएगा हमें। तो चलिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी आर्यभट्ट। आपका अगला सवाल है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 अगस्त, बी 28 फरवरी, सी 5 सितंबर, डी 14 नवंबर। तो बताइएगा हमें, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो चलिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 28 फरवरी। आपका अगला सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध किस वंश से था? ऑप्शन भी आपके सामने दिए गए हैं। ए गुप्त वंश, बी मौर्य वंश, सी चोल वंश, डी प्रतिहार वंश। तो बताइए हमें, मौर्य वंश का संबंध किस वंश से था? तो चलिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मौर्य वंश। आपका अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन भी आपके सामने दिए गए हैं। ए 1885, बी 1857, सी 1905, डी 1947। तो बताइएगा हमें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो चलिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1885। आपका अगला सवाल है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 जून, बी 22 अप्रैल, सी 16 सितंबर, डी 2 अक्टूबर। तो बताइए हमें, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो चलिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 22 अप्रैल। आपका अगला सवाल है, ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन भी आपके सामने दिए गए हैं। ए 1896, बी 1900, सी 1924, डी 1936। तो बताइए हमें, ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो चलिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1896। आपका अगला सवाल है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? ऑप्शन भी आपके सामने दिए गए हैं। ए 1947, बी 1950, सी 1965, डी 1991। तो बताइएगा हमें।
तो चलिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1950। आपका अगला सवाल है, पानी का उच्चतम घनत्व किस तापमान पर होता है? ऑप्शन ए 0 डिग्री सेल्सियस, बी 100 डिग्री सेल्सियस, सी 4 डिग्री सेल्सियस, डी 10 डिग्री सेल्सियस। तो बताइएगा हमें, पानी का उच्चतम घनत्व किस तापमान पर होता है? तो चलिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 4 डिग्री सेल्सियस। आपका अगला सवाल है, भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन भी आपके सामने दिए गए हैं। ए पंजाब, बी उत्तर प्रदेश, सी पश्चिम बंगाल, डी कर्नाटक। तो बताइएगा हमें, भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो चलिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल। आपका अगला सवाल है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? ऑप्शन ए सिंचाई, बी सड़क नेटवर्क, सी रेलवे, डी अंतरिक्ष अनुसंधान। तो बताइएगा हमें, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? तो चलिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सड़क नेटवर्क। आपका अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, बी कोलकाता, सी मुंबई, डी बेंगलुरु। तो बताइएगा हमें, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो चलिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मुंबई। आपका अगला सवाल है, मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन भी आपके सामने दिए गए हैं, तो बताइएगा हमें। तो चलिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 7.4। आपका अगला सवाल है, रामायण के रचयिता कौन थे? ऑप्शन भी आपके सामने दिए गए हैं। ए वेद व्यास, बी तुलसीदास, सी वाल्मीकि, डी कालिदास। तो बताइएगा हमें, रामायण के रचयिता कौन थे? तो चलिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वाल्मीकि। आपका अगला सवाल है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी यमुना, डी गोदावरी। तो बताइएगा हमें, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो चलिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गंगा। आपका अगला सवाल है, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? ऑप्शन भी आपके सामने दिए गए हैं, तो बताइएगा हमें। तो चलिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1951 से 1952 में भारत का पहला आम चुनाव हुआ था। आपका अगला सवाल है, नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन भी आपके सामने दिए गए हैं। ए 2014, बी 2015, सी 2016, डी 2017। तो बताइएगा हमें, नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो चलिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2015। आपका अगला सवाल है, पृथ्वी की सतह का कितने प्रतिशत भाग जल से ढका है? ऑप्शन ए 51%, बी 61%, सी 71%, डी 81%। तो बताइएगा हमें, पृथ्वी की सतह का कितने प्रतिशत भाग जल से ढका है? तो चलिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 71%। आपका अगला सवाल है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा था? ऑप्शन ए काकरापार, ऑप्शन बी तारापुर, ऑप्शन सी नरौरा, ऑप्शन डी कुडनकुलम। तो चलिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी तारापुर। आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन भी आपके सामने दिए गए हैं, तो बताइएगा हमें। तो चलिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मुंबई पोर्ट भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। आपका अगला सवाल है, कंप्यूटर के जनक कौन माने जाते हैं? ऑप्शन भी आपके सामने दिए गए हैं। ए बिल गेट्स, बी चार्ल्स बैबेज, सी स्टीव जॉब्स, डी टिम बर्नर्स ली। तो बताइएगा हमें, कंप्यूटर के जनक कौन माने जाते हैं? तो चलिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी चार्ल्स बैबेज। आपका अगला सवाल है, कौन सा विटामिन
सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। तो बताइएगा हमें कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है? तो चलिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी विटामिन डी।